तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट मतलब ऐसा मैनेजमेंट होता है कि जो भी पेशेंट या क्लाइंट की सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी होने के बाद क्या मैनेजमेंट करना है उसका, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन से बचे और रिकवरी रेट बढ़े। तो उस मैनेजमेंट को बोलते हैं अपन पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेगुकर है। मैं यहाँ एज ए नर्सिंग मैनेजर एजुकेशन प्लस क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर मैनेजमेंट है क्या? तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज द केयर गिवन टू द पेशेंट आफ्टर सर्जरी टू प्रमोट रिकवरी और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड इंश्योर कंफर्ट। पोस्ट ऑपरेटिव केयर एक ऐसी केयर है जो कि अपन क्या करते हैं, सर्जरी होने के बाद पेशेंट को देते हैं। मतलब जिस भी पेशेंट की सर्जरी होती है उसके बाद, सर्जरी होने के बाद जो पोस्ट ऑप केयर दी जाती है, जिसके कारण रिकवरी हो या कॉम्प्लिकेशन होने में, मतलब कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो उस टाइम के केयर को अपन क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब क्या है? एक ऐसी केयर जो कि पेशेंट या क्लाइंट का सर्जरी होने के बाद उसकी रिकवरी को बढ़ाने के लिए और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन जो केयर करते हैं उस केयर को बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेज केयर। ठीक है। देन कौन कौन सी करते हैं? तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, दैट इज रिकवरी रूम में क्या क्या किया जाता है? तो वाइटल साइन मॉनिटरिंग, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। देन उसके बाद क्या करते हैं अपन? एयरवे पैटर्नसी चेक करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? पेशेंट का एयरवे पैटर्नसी और ऑक्सीजन सैचुरेशन। देन उसके बाद उसका कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो असेस करते हैं, कितना कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस है, या जो सर्जरी होने के बाद अनेस्थीसिया दिया था तो वो रिकवरी में आया कि नहीं आया, वो जीसीएस स्केल क्या है, ईवीपीवी स्केल के अकॉर्डिंग देखते हैं। देन ऑब्जर्व करते हैं कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या ड्रेनेज फॉर्म सर्जिकल साइट, ठीक है, या ड्रेनेज चेक करते हैं। देन उसके बाद मेंटेन प्रॉपर पेशेंट पोजीशन, जैसे एग्जांपल साइड लाइन और प्रिवेंट एस्पिरेशन। ठीक है। देन उसके बाद पेशेंट को प्रॉपरली जो भी पोजीशन बोला गया है उस टाइप के पोजीशन अपन देते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल साइड लाइन पोजीशन अपन इसलिए देते हैं कि एस्पिरेशन ना हो। ठीक है। देन है पेन मैनेजमेंट। सर्जिकल होने के बाद पेन तो हो गई, तो उसको मैनेज कैसे करें? तो असेस द पेन लेवल यूजिंग पेन स्केल्स। पेन स्केल जैसे दो टाइप के होते हैं, एक न्यूमेरिकल पेन स्केल और एक वॉर्म वॉकर। ठीक है। तो ये दोनों स्केल का यूज करके अपन क्या करते हैं, पेशेंट का पेन पता करते कि कितना है। देन उसके बाद उसका मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, जो भी उसको प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब किया है या पेन किलर प्रिस्क्राइब किया है वो अपन पेशेंट को देते हैं, जैसे कि एग्जांपल ओपोइड या नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स। ठीक है। देन प्रोवाइड नॉन फॉर्मेलिक नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स या पोजिशनिंग, कोल्ड और हीट थेरापी इफ एडवाइस। एडवाइस किया है तो ही अपन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जाते हैं। देन थर्ड आते हैं वुंड केयर। दो एस्पेक्ट सर्जिकल साइड, जैसे कि अपन देखते हैं कि रेडनेस तो नहीं है या स्वेलिंग तो उस साइड में नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। मतलब जिस साइड में ऑपरेशन हुआ है उस साइड या उस जगह का अपन को ऑब्जर्व करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो देखते हैं उसमें कोई रेडनेस तो नहीं है या स्वेलिंग तो नहीं है आजू बाजू, या डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, पस फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, जो कि साइन सिम्टम्स होते हैं अपन के सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के। तो ये अपन ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके बाद मेंटेन असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ड्रेसिंग। जब भी अपन इस सर्जिकल केयर करने जाते हैं तो असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके ही ड्रेसिंग, असेप्टिक मतलब पूरी स्टराइल टेक्निक का यूज़ करते हैं। स्टराइल टेक्निक अपन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। जितना हम स्टराइल रहेंगे उतना ही क्या है ना, इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। देन चेंजेस ड्रेसिंग हैज पर प्रोटोकॉल। जो भी प्रोटोकॉल आपका बना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अपन क्या करेंगे, ड्रेसिंग चेंज करते जाएंगे। अदरवाइज ड्रेसिंग सॉक हो गया या गीला हो गया तभी भी आप चेंज कर सकते हैं। देन आता है प्रिवेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन, जैसे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो उसको कैसे फिर? तो इनकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कपिंग एक्सरसाइज।
तो जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होने से बचना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कपिंग एक्सरसाइज पेशेंट से करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट आके तो वो तो करवा ही देते हैं। देन यूज इंटेंसिव स्पायरोमीटर, जो स्पायरोमीटर होता है उसका यूज करना है, जिसमें अंदर 3 कलर के बॉल्स होते हैं, तो उसको बोलना है इसको फूको। ठीक है, देन अर्ली मोबिलाइजेशन, जैसे हो सके तो अपन को क्या करना है, पेशेंट को चलाना है। देन इसके बाद सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे एक जगह पड़ा रहेगा तो पेशेंट को सर्कुलेशन कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है, जो मोस्टली के डीवीटी वगैरह, तो उसको प्रिवेंट कैसे करें, तो लेग एक्सरसाइज पेशेंट से करवाना है, जैसे रिलैक्स रिफ्लेक्स वो वाला। देन कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉकिंग लगाना है। देन अर्ली एम्बुलेशन, जितना जल्दी हो सके सर्जरी होने के बाद पेशेंट को घुमाना फिराना है। देन क्या करते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हैंड हाइजीन करना है। देन स्टेराइल ड्रेसिंग टेक्निक का यूज़ करना है और मॉनिटर करना है फीवर को। आप क्या, अगर जब भी ड्रेसिंग करने जाओगे तब आपको स्टेराइल टेक्निक ही यूज़ करोगे। जब स्टेराइल टेक्निक यूज़ करोगे तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। जब इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो फीवर आएगा नहीं। फीवर आना मतलब क्या है, इन्फेक्शन वहाँ पे होना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, हैंड हाइजीन मोस्टली फॉलो करेंगे। देन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देन मॉनिटर इनटेक आउटपुट, आप क्या करोगे, पेशेंट का इनटेक आउटपुट मॉनिटर करोगे। इनटेक आउटपुट क्यों मॉनिटर करोगे, इसलिए मॉनिटर करोगे क्योंकि आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करना है, बैलेंस करना है। जैसे पेशेंट डिहाइड्रेशन तो ना हो, या इनटेक कम तो नहीं जा रहा हो, या आउटपुट जा रहा कम तो नहीं हो, उसके अकॉर्डिंग भी पेशेंट का मैनेजमेंट रहता है। देन चेक आईवी फ्लूइड हैज पर प्रिस्क्राइब, जो भी पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल में, क्योंकि पेशेंट मोस्टली एनबीएम रहता है तो उस टाइम को उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ही रहता है आईवी फ्लूइड, तो जैसे प्रिस्क्राइब किया है उस टाइप को आपको चेक करना है। देन कोई डिहाइड्रेशन का साइन तो नहीं है या ओवरलोड तो फ्लूइड नहीं हुआ है, उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या करना है, वॉच करना है। देन न्यूट्रिशन, स्टार्ट विथ क्लियर लिक्विड, पहले क्या करना है, डायरेक्टली खाना नहीं देना है, तो पेशेंट को पहले सबसे पहले क्लियर लिक्विड से चालू करना है। देन उसके बाद आपको पेशेंट को सॉफ्ट डाइट देना है। देन पेशेंट को उसके बाद टॉलरेट कर रहा है तो नॉर्मल डाइट देना है, अदरवाइज सॉफ्ट डाइट पे ही पेशेंट को रखना है। देन मॉनिटर फॉर पेशेंट नोसिया और वोमिटिंग, पेशेंट को नोसिया और वोमिटिंग के लिए क्या करना है, पेशेंट को मॉनिटर करना है। देन प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट फॉर हीलिंग, पेशेंट को हीलिंग मतलब पेशेंट का जो रिकवरी रेट है, या पेशेंट का जो भी वुंड है, या पेशेंट की जो भी सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उस जगह का वुंड को हील करने के लिए क्या करना है, हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करना है। देन हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को जब आप प्रोवाइड करोगे, उसमें भी पेशेंट की लाइक और डिसलाइक देखना है। लाइक और डिसलाइक मतलब इसलिए देखना है कि पेशेंट को देखना है आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उस टाइप का अकॉर्डिंग आपको हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को बताना है। देन एलिमिनेशन, मॉनिटर द यूरिन आउटपुट एटलीस्ट 30 ml पर आवर, ठीक है, यूरिन आउटपुट पेशेंट का मॉनिटर करना है एटलीस्ट 30 ml पर आवर, तो भी पेशेंट को आउटपुट आना चाहिए। देन असेस द बाउल फंक्शन, जैसे बाउल साउंड या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। देन इसके बाद प्रिवेंट यूरिन रिटेंशन, यूरिन रिटेंशन को प्रिवेंट करना है। देन उसके बाद लास्ट है प्रिवेंट एजुकेशन या पेशेंट एजुकेशन। देन टीच वुंड केयर एट होम, जब भी पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जाएगा तो उसको सर्जिकल साइड इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए उस वुंड की या उस जगह की केयर कैसे करनी है ये आपको बता के जाना है। देन मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन, मेडिकेशन कैसे घर पे लेना है, कौन से टाइम पे लेना है, कितना एमजी लेना है, कैसे लेना है, ये आपको पेशेंट को बोल के जाना है या बताना है। देन इफ कोई साइन आपको दिखता है, कॉम्प्लिकेशन आपको दिखता है, जैसे कि फीवर आता है, पेन होता है या पस डिस्चार्ज होता है, तो आपको इमिडिएटली हॉस्पिटल में आना है, ये उनको बताना है। देन कब आना है, उसका फॉलोअप विजिट क्या है, उसका गाइडेंस भी पेशेंट को देना है। देन डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी आप पेशेंट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो या जो भी पोस्ट ऑफ केयर मैनेजमेंट कर रहे हो, उस टाइम पे जो भी चीज़ हो रही है वो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जैसे कि वाइटल साइन, कितना बीपी है, कितना पल्स है, वो सब ऑब्जर्व करना है और डॉक्यूमेंट भी करना है। मेडिकेशन गिवन, कौन सा मेडिकेशन दिया, देन उनका स्टेटस कैसा है, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या मिला था, ये सब आपको
चेक करके डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। देन थैंक यू सो मच। ऐसे ही टॉपिक बने रहने के लिए आप आशीष शेगोकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।